नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, आज हम जिस फंक्शन के बारे में बात करेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, बड़ा अच्छा फंक्शन है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो क्या है और हम फिर बात करेंगे वो कैसे यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है। उसका नाम है दोस्तों इनडायरेक्ट फंक्शन, INDIRECT, इनडायरेक्ट फंक्शन इन एक्सेल। दोस्तों, इनडायरेक्ट फंक्शन का जो यूज़ होता है एक्सेल के अंदर वो होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। कैसे? जैसे कि आपको पता होगा जब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है डेटा वैलिडेशन के अंदर जाकर, तो वो सिंगल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है। उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कोई और डेटा हो और फिर उसी सेकंड डेटा के अंदर भी कोई थर्ड डेटा हो, तब हमें जो डेटा पिक करना पड़ता है ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन का। कैसे करते हैं दोस्तों, आइए चलते हैं डेटा की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा शुरू करने से पहले वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें, ताकि सभी वीडियोस जो हम डालते हैं यूट्यूब पर आपको उनके सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें अपनी रिपोर्ट्स और MIS में, एक्सेल में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डेटा की तरफ। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ डेटा है। जैसे ये देखिए, हमने यहाँ पर कुछ क्लासेस लिख रखी हैं, क्लास 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हैं। और ये हम मान सकते हैं कि बच्चों के नेम है। क्लास 1 में इतने 10 बच्चे हैं, उन सब के ये नाम है। क्लास 2 में आप देख सकते हैं 8 बच्चे हैं, उनके ये नाम है। क्लास 3 में 5 और क्लास 4 5 6 इन सब में काम। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। जैसे ये देखिए, जिसके अंदर क्लास हो और बच्चों के नेम हो। क्लास कितनी है? 1 2 3 4 5 6। हम 1 2 3 4 5 6 हम इनको लिस्टें बना लेते हैं। ये देखिए, अब हम ये कहते हैं कि जो क्लास का कॉलम है इसके अंदर क्लास का ड्रॉप डाउन लिस्ट लगे और इसके सामने जो नेम है ना, वो नेम आनी चाहिए अपने आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, जो क्लास 1 2 3 जो हम खुद सेलेक्ट करें उसके अंदर हो। तो दोस्तों, जब हम क्लास का ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएंगे वो सबसे ईजी है। जैसा आपको पता है कि सेलेक्ट करा उस स्पेस को, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन, सेटिंग के अंदर लिस्ट, और लिस्ट के बाद सोर्स। आप डेटा कहाँ से पिक करना चाहते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें किस चीज़ का डेटा चाहिए, क्लास का। और क्लास का डेटा कहाँ पर है? ये यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और उसको हमने ओके कर दिया। तो हमने दोस्तों ये देखा कि इस क्लास के कॉलम में सब जगह सारे वो लग गए ड्रॉप डाउन लिस्ट। और देखिए, यहाँ पर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं क्लास 1। यहाँ पर भी 6 क्लास है पूरी, यहाँ पर भी 6 क्लास है पूरी, यहाँ पर भी 6 क्लास है पूरी। ठीक है, अभी हम केवल एक क्लास सेलेक्ट करते हैं और अब हम देखते हैं दोस्तों कि हम ये चाहते हैं कि इस क्लास के सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और लगे, उसके अंदर जो नेम हो ना, वो नेम वही नेम हो जो क्लास 1 के थे। ऐसा ना हो कि सबके हो या कुछ ना हो। तो वो कैसे करें? सबसे पहले दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लास और नेम, इस डेटा को हमें पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको टेबल बनानी पड़ेगी हमें। टेबल कैसे बनती है दोस्तों? Ctrl+T, जिसके अंदर इसमें लिखा हुआ माई टेबल हैज़ हेडर, वो मैं टिक कर रखा है, वो ठीक है, और ओके कर दिया। ये डेटा बन गया इसका। दोस्तों, पता है आपको कि हमने ये डेटा टेबल में क्यों बनाया? डेटा हमने टेबल में इसलिए बनाया कि बाई चांस, क्योंकि इस सारे डेटा को हम यहाँ पर फैच करने वाले हैं नेम के कॉलम में, जिसके अंदर सारे नेम्स आएंगे क्लास 1 क्लास 2 के हिसाब से, उस अकॉर्डिंग टू क्लास 1 क्लास 2। तो अगर हम टेबल के अंदर कोई और नाम जोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जुड़ जाएगा, हमें अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो टेबल का रेंज है, टेबल का एरे है, वो उसके अंदर पहले से सेलेक्टेड है नेम के अंदर। तो देखिए, इसको हम सेलेक्ट करेंगे टेबल को। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट फंक्शन का जब भी हम यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, उसके अंदर जब भी आप टेबल बनाते हैं सेकंड स्टेज में, उस टेबल के अंदर जो हेडर है, उसका हेडिंग वो जरूर सेलेक्ट होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी टेबल के अंदर आप सेलेक्ट करते हैं डेटा,
तो पहली बार जब आप कंट्रोल ए करते हैं तो केवल डेटा सेलेक्ट होता है, दूसरी बार जब आप कंट्रोल ए और करते हैं तो हेडिंग भी सेलेक्ट होती है। तो हेडिंग सेलेक्ट करने के लिए आपको 2 बार कंट्रोल ए करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर टेबल का डेटा सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद आप जाएंगे फार्मूलाज में, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और टॉप रो को ठीक है ओके कर देंगे। ये दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो टेबल का डेटा है ना, इसको हमने एक नाम दे दिया है। वो नाम क्या है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। देखो ये सारे नेम लिखे हुए हैं। क्लास 1 जैसे हमने क्लास 2 करा तो क्लास सेलेक्ट हो गए, है ना। हमने क्लास 4 करा तो क्लास 4 सेलेक्ट हो गई। ये नेम आ गए। इन्हीं नेम्स को ये इनडायरेक्ट फंक्शन पकड़ता है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इनडायरेक्ट फंक्शन, देखिए कैसे लगाते हैं। हम नेम के क्लास 1 के सामने आ गए, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन, सेटिंग में एनी वैल्यू, लिस्ट, सोर्स। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए INDIRECT इनडायरेक्ट। इसमें जो नेम का फंक्शन, नेम का जो कॉलम है हमें कहाँ से पिक करना है, नेम का कॉलम हमें पिक करना है क्लास 1 से। और क्लास 1 कौन सी है हमारी, उसका एड्रेस क्या है सेल का, J9। तो यहाँ पर हमने J9 लिखा, ब्रैकेट बंद करा और प्रेस ओके। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यहाँ पर उन्हीं सभी बच्चों के नाम आ रहे हैं जो उस क्लास 1 में थे, मतलब 10 नेम। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्लास में क्लास 5 लें, क्लास 5 में केवल 3 बच्चे हैं, क्लास 5 ये, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर केवल ये 3 बच्चे आएंगे। दोस्तों आप ये कहना चाहेंगे कि अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले जैसी बना लेते जैसी इसमें है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम पहले ऐसे बनाते ना तो हम केवल एक डेटा सेलेक्ट कर पाते, किसी एक लाइन को, किसी एक कॉलम को, क्लास 1 2 3 4 5 या 6 को। बट हमें यहाँ पर सबको सेलेक्ट करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ किया है। इसी फंक्शन को आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं नीचे तक। ये देखिए अब यहाँ पर हर जगह लग गया। यहाँ पर आपने क्लास 1 चूज़ कर ली, यहाँ पर आपने क्लास 2 चूज़ कर ली, यहाँ पर आपने क्लास 3, यहाँ पे क्लास 4, यहाँ पे क्लास 5, यहाँ पे क्लास 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 1 के अंदर 1 to 10 नेम आ गए। यहाँ पर 11 से लेकर 18 तक के नाम आ गए। क्लास 3 में 19 से लेकर 23 तक के नाम आ गए। क्लास 4 में 24 से लेकर 32 तक के नाम आ गए। और क्लास 5 में 33 से लेकर 35 तक के, और क्लास 6 में 36 से लेकर 39 तक के नाम आ गए। तो दोस्तों ये यूज़ होता है इनडायरेक्ट फंक्शन का। मैं दोबारा बताना चाहूँगा इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन के व्हाट इज़ इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन जब डबल या ट्रिपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जाती है, एक के अंदर एक डेटा होते हैं और हमें उसे फैच करना पड़ता है उस पुराने डेटा के हिसाब से, पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट के हिसाब से, तब हम सेकंड या थर्ड स्टेज में आने वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन का, ताकि वो सेम डेटा उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट का फैच कर सके और आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दिखा सके। दोस्तों ये हो गया जब हमें केवल एक डेटा था हमारे पास, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट से दूसरे में हमने तैयार कर लिया डेटा। हमारे पास एक डेटा और है, ये देखिए इसमें 3 तरह का डेटा है दोस्तों। जैसे सबसे पहले तो स्कूल के अंदर उनकी ब्रांच हुई, फिर ब्रांच के अंदर उन बच्चों के नाम हुए या रोल नंबर, आप कुछ भी कह सकते हैं। ABCD से हमने उनका नाम दे दिया बच्चों के नाम का। तो देखिए, तो इसका मतलब इसके अंदर बनेंगी 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट। कैसे, सबसे पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी स्कूल 1। कितने स्कूल हैं दोस्तों इसके अंदर, नहीं, यहाँ पर हम केवल हेडिंग का नाम लिखेंगे स्कूल, उसके बाद ब्रांच, उसके बाद नेम, मतलब ABCD। यहाँ पर कितनी ब्रांच है, स्कूल है 4, 2 3 4। इसको हम पहले से वही ऑटो अप्लाई बॉर्डर कर लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फैच करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट स्कूल की कि कितने स्कूल हैं। उसके बाद हम इनडायरेक्ट फंक्शन लगाएंगे इस ब्रांच के अंदर कि जिस स्कूल को हम चूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, उसी फिल्टर से वही ब्रांच आनी चाहिए। और फिर
इस नेम के अंदर हमें वो दोबारा से इनडायरेक्ट फंक्शन लगाना है, ताकि जो इसको सबसे पहले हमने स्कूल चुना, उसी स्कूल के हिसाब से ब्रांच आई, और उसी ब्रांच को अंदर अगर हम कुछ सेलेक्ट करते हैं किसी स्पेशल ब्रांच को, उसी ब्रांच के अंदर आने वाले नाम उसके अंदर आने चाहिए, लाइक ABCD जो भी हैं। तो देखें, सबसे पहले जब हम इस स्कूल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट आएंगे तो सबसे पहले नॉर्मल लगती है तरीके से डेटा वैलिडेशन, सेटिंग, लिस्ट, उसका सोर्स क्या है, ये देखिए स्कूल, और एंटर। दोस्तों हमने एक छोटी सी चीज़ कर दी, हमें पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए था ताकि सब जगह डेटा वैलिडेशन का फॉर्मूला लगता, फंक्शन लगता, लिस्ट, उसके बाद सोर्स स्कूल 1 2 3 4 एंड देन ओके। अब देखिए यहाँ पे चारों जगह पे स्कूल लगे। अब हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, चलो स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4। अब हम ये चाहते हैं दोस्तों कि ब्रांच के अंदर हम इनडायरेक्ट फंक्शन लगाएं, फिर हमारा स्कूल 1 के हिसाब से ही जो ब्रांच थी वो ही ब्रांच आए। तो कैसे, देखिए सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें, आपको याद होगा, Ctrl+T करके टेबल बनाएंगे, ठीक है। और इस डेटा को सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या कहा था, Ctrl+A 2 बार, और इसको हम नाम देंगे फॉर्मूलाज में जाकर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन टॉप रो, ओके। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन लगाएंगे, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन, सेटिंग के अंदर लिस्ट के अंदर सोर्स। क्या सोर्स है हमारा, स्कूल 1, मतलब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम चूज करेंगे J30 में, मतलब यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन का हमने लोगो लगाया, ब्रैकेट शुक्रा, और हमने लिखा J30 और एंटर मार दिया। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्कूल 1 के अंदर कितनी ब्रांच थी, ब्रांच 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस फंक्शन को हम कॉपी कर देंगे नीचे तक। स्कूल 2 के अंदर कितनी ब्रांच हैं, 5 और 6, ये देखिए। स्कूल 3 के अंदर 7 8 9, ये देखिए। और स्कूल 4 के अंदर केवल 1। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पहले से ही लिख रखे हैं तो हो गया, आप चाहें तो यहाँ पर भी स्कूल 3 चूज़ कर सकते हैं, तो स्कूल 3 के हिसाब से ही वो आएंगी 7 8 9, ठीक है। सेम इसी तरह से दोस्तों हमें नेम को चूज करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, अब जैसे माना हमने देखिए यहाँ पर स्कूल 1 के अंदर में ब्रांच कर दी 2 सेलेक्ट, स्कूल 2 के अंदर हमने ब्रांच 6 सेलेक्ट कर दी, स्कूल 3 के अंदर हमने 9 सेलेक्ट कर ली। फिर वही हम पहले डेटा को Ctrl+T के थ्रू माई टेबल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम Ctrl+A 2 बार करेंगे, और फिर वही फॉर्मूलाज के अंदर जाकर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन टॉप रो को चूज करेंगे और ओके कर देंगे, डेटा बन गया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे डेटा वैलिडेशन का, इनडायरेक्ट फंक्शन, लिस्ट, सोर्स। तो देखिए दोस्तों, अब जब हमने ब्रांच के लिए इनडायरेक्ट फंक्शन लगाया था तो हमने सोर्स क्या लिया था, J30, बट ये देखिए अभी आपको दिख नहीं रहा, ये देखिए, अब देखें J30 ने पहले लगाया था, बट अभी जो हमारा सोर्स है वो ये है, ब्रांच नेम के लिए, तो हमें ये पिक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल इनडायरेक्ट, क्या लेना पड़ेगा, K30 एंटर, ये लीजिए। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं स्कूल 1 के अंदर हमने ब्रांच 2 सेलेक्ट करी थी, और ब्रांच 2 के अंदर बच्चों के जो नेम थे ABCD में वो थे EFG, यहाँ देख आप चेक कर सकते हैं EFG। इसको फॉर्मूले को हम नीचे तक कॉपी कर देंगे, ठीक है। ब्रांच 6 के अंदर आप देख सकते हैं R और S हैं, ब्रांच 9 के अंदर आप देख सकते हैं W और X हैं। यहाँ पर अभी हमने ब्रांच चूज ही नहीं करी 10, तो उसके हिसाब से YZ। तो दोस्तों ये था हमारा फंक्शन, किसका, इनडायरेक्ट फंक्शन का। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, काफ़ी इजी फंक्शन है और बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, यूज होने लायक। जब हमारे पास डबल ट्रिपल डेटा होता है और उसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ती हैं, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बन पाती है, क्योंकि हमें केवल एक
कॉलम चूज करना पड़ता है सिंपल तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। बट जब उसके अंदर हमारे बहुत सारा डेटा फैच करने की कंडीशंस होती हैं तो हमें इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम सही तरीके से डेटा को फैच कर सकें और रिपोर्ट में प्रेजेंट कर सकें फिल्टर के थ्रू। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो जहाँ पर हमने यूज़ किया इनडायरेक्ट फंक्शन का ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। कैसी लगी वीडियो बताइएगा कमेंट करके।